कर लिया। वंदे मातरम देशभक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे राष्ट्रवादी चैनल पर। और मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो, आपको हंसाने, जगाने और लिब्रांडो की जलाने। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकर प्रभु का नाम। अपना झंडा नहीं मानते, असी भारत ਨੂੰ अपना देश नहीं मानते, असी कानूनां ਨੂੰ अपने कानून नहीं मानते, असी वरतਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੋਊਗੀ। रिंकू शर्मा जी को चाकू से गोद करके मार दिया गया था। वो अंत तक जय श्री राम के नारे लगाते रहे। हिंदुओं के लिए वो अपने इस प्राणांत के बाद में भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। कपिल मिश्रा जी ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर तकरीबन 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और उनका जो टारगेट है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है। पिन कमेंट में वो लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के डोनेट कर सकते हैं। जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोई हत्या होती है, दिल्ली के शहंशाह भाग करके वहां चले जाते हैं अपना सांत्वना देने के लिए, 1 करोड़ रुपया देने के लिए। वहां जाने की बजाय अगर उनसे कहा जाए कि आप क्यों अभी तक रिंकू शर्मा के घर नहीं गए, राहुल राजपूत के घर नहीं गए, या ध्रुव त्यागी के घर नहीं गए, या फिर डॉक्टर नारंग के घर क्यों नहीं गए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट करने लग जाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और उनको लगता है कि अगर हमारे घर में भी कुछ होता है और उसका पूरा की पूरी जो जिम्मेदारी है अगर वो हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डाल देंगे तो उत्तर प्रदेश में हमें जाकर के वोट मिल जाएगी। इस वोट बैंक की राजनीति के चलते ही केजरीवाल जी ने अभी तक भी रिंकू शर्मा जी के इस पूरे के पूरे हत्याकांड के ऊपर एक भी ट्वीट तक नहीं किया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी जिनका कि शासन है, दिल्ली पर हुकूमत है जिनकी, जब उनके नेता गण रिंकू शर्मा जी के घर पर पहुंचे तो उनको वहां की जो आक्रोशित जनता है उन्होंने खदेड़ करके भगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो जब हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी। हूर तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत हैं। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हैं? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के
100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों पे। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है, लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर, अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में, उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर। यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है वो। अंडे का एक तरफ देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती, उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। कि मेरे नबी ने फरमाया एक एक मर्द औरत का नाम लेकर अल्लाह पूछेगा, खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई हाजत, कोई जरूरत? नहीं अल्लाह, राजी राजी राजी। चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादरचोद, अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग को, हट मादरचोद, बेंचोद। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हूरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा हूं।